एक दूरस्थ गांव में, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, एक विधुर किसान रमेश रहता था। वह एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी मेहनत और अपनी दो बेटियों मीरा और लीला के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। मीरा बड़ी बेटी, दयालु, निस्वार्थ और अपने परिवार के प्रति गहन समर्पण रखती थी। लीला छोटी बेटी सुंदर थी लेकिन घमंडी, जो अक्सर गांव की गरीबी से दूर एक जीवन का सपना देखती थी। उनकी मां कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में चल बसी थी और तब से परिवार गांव के किनारे एक छोटे से जर्जर घर में रह रहा था। गांव वाले अक्सर परिवार के बुरे भाग्य के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन कोई भी खुलकर इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। एक भाग्यशाली दिन जब रमेश अपने खेत में हल चला रहा था, तो हल किसी कठोर चीज से टकराया। उत्सुकतावश उसने गहराई तक खोदा और एक प्राचीन, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्सा अजीब प्रतीकों से ढका हुआ था। अपने दिल में उठती बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए रमेश ने बक्सा खोल दिया। अंदर एक चमकदार ताबीज था, जिसकी सतह एक भयानक प्रकाश से धड़क रही थी। उस रात रमेश ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह एक ऐसी भाषा में बोलने लगा जिसे कोई नहीं समझता था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और वह अजीब समय पर घर में घूमता रहता, खुद से बड़बड़ाते हुए। मीरा, हमेशा से परवाह करने वाली बेटी, ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन लीला को ताबीज की अधिक चिंता थी। उसने चुपके से इसे ले लिया, उम्मीद करते हुए कि इसे किसी यात्रा करने वाले व्यापारी को बेचकर वह भाग्य बना लेगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर आतंक का स्थान बन गया। अजीब आवाजें गलियारों में गूंजने लगीं, ऐसे कदमों की आवाज जहां कोई नहीं चल रहा था, खाली कमरों में फुसफुसाहट और अपने आप हिलती छायाएं। मीरा ने गांव के पुजारी पंडिताजी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से मदद मांगी, जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि ताबीज शापित है। उस ताबीज से जुड़ी आत्मा प्राचीन और प्रतिशोधी है, पंडिताजी ने कहा। यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि यह दो आत्माओं को नहीं ले लेती। तुम्हें इसे नष्ट करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस बीच लीला, जिसने ताबीज को अपने बिस्तर के नीचे छिपा रखा था, बदलने लगी। उसका एक बार सुंदर चेहरा पीला और दुबला हो गया। उसकी आंखें एक भयानक प्रकाश से चमकने लगीं और वह नींद में चलने लगी। अक्सर रात में जंगल के बीच में खड़ी पाई जाती। एक रात मीरा अपने पिता की चीख से जाग गई। वह उसके कमरे में दौड़ी और उसे अपने बिस्तर के ऊपर उछलते हुए पाया। उसका शरीर अप्राकृतिक तरीके से मुड़ा हुआ था। उसकी आवाज गूंजी, दो आत्माएं, मुझे दो आत्माएं चाहिए। मीरा ने लीला का सामना किया, ताबीज वापस करने की मांग की, लेकिन लीला, जो अब पूरी तरह से आत्मा के प्रभाव में थी, ने मना कर दिया। यह ताबीज इस दयनीय जीवन से बाहर निकलने का मेरा टिकट है, उसने फुफकार कर कहा। मैं तुम्हें इसे लेने नहीं दूंगी। घर ठंडा हो गया और हवा सड़ांध की गंध से भर गई। गांव वाले परिवार से दूर रहने लगे, डरते हुए कि शाप फैल जाएगा। मीरा, अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब, ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। मीरा पंडित जी के पास लौटी, जो आत्मा को भगाने के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अनुष्ठान के लिए एक बड़ी बलि की आवश्यकता। यह आत्मा लालच और कलह से पोषित होती है, उन्होंने कहा। इसे हराने के लिए तुम्हें इसे कुछ शुद्ध देना होगा, अपने परिवार के प्रति तुम्हारा प्यार। उस रात जब चंद्रमा आकाश में नीचे लटक रहा था, पंडित जी ने जंगल के मैदान में अनुष्ठान शुरू किया। मीरा एक पवित्र लौ लेकर खड़ी थी, जबकि लीला, जो अब अपने पूर्व स्वरूप की एक खोल बन चुकी थी, छाया से देख रही। आत्मा खतरे को महसूस करते हुए ताबीज से बाहर निकली। चमकती आंखों और पंजों वाले एक राक्षसी आकृति का रूप ले लिया। पंडित जी और आत्मा के बीच की लड़ाई भयंकर थी। हवा चिल्लाई, पेड़ झुके और टूटे और जमीन कांप उठी। मीरा, यह महसूस करते हुए कि शाप को समाप्त करने का एकमात्र तरीका ताबीज को नष्ट करना है, उसे पकड़ लिया और पवित्र लौ में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जलने लगा, आत्मा ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली। रमेश, जो आत्मा के कब्जे में था, अचानक होश में आ गया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने मीरा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। मुझे चेतावनियों को सुनना चाहिए था। लेकिन आत्मा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह लीला पर झपटी, जो इसका वाहक बन चुकी थी। प्यार के एक अंतिम कार्य में
रमेश ने लीला को धक्का दे दिया और आत्मा के हमले की पूरी ताकत को अपने ऊपर ले लिया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया। आत्मा अब कमजोर हो चुकी थी। ताबीज में वापस भेज दी गई जो राख में बदल गई। जंगल शांत हो गया और शाप हटा दिया गया। लीला आत्मा के प्रभाव से मुक्त होकर अपराध बोध से भर गई। उसे एहसास हुआ कि कैसे उसके लालच ने उसके पिता की जान ले ली। मीरा, हालांकि दिल टूट गया था, ने अपनी बहन को माफ कर दिया, ये जानते हुए कि उनके पिता की बलिदान ने उन दोनों को बचा लिया था। बहनों ने गांव छोड़ दिया, अपने नुकसान का बोझ और उस भयानक रात की यादें लेकर जो उन्होंने झेली थी। उन्होंने कभी भी ताबीज या शाप के बारे में बात न करने की कसम खाई, लेकिन उस रात के निशान हमेशा उनके साथ रहेंगे। सालों बाद गांव को छोड़ दिया गया और जंगल ने जमीन को वापस ले लिया। उस क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों ने हवा में फुसफुसाहट सुनने और पेड़ों के बीच छायाएं देखने की बात की। कुछ ने तो एक प्राचीन ताबीज के टुकड़े पाए जो चांदनी में हल्के से चमकते थे, लेकिन किसी ने भी इसे उठाने की हिम्मत नहीं की।